प्रकार अपनी प्यास मिटाने के लिए कुएं से जल निकालकर परिश्रम करना पड़ता है, जिस प्रकार अपनी भूख मिटाने के लिए तपती धूप में धरती पर हल चलाकर कृषि करनी पड़ती है, उसी प्रकार मुझ तक पहुंचने से पहले हर भक्त को एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। पर द्वारिकाधीश, अब तो उनके कर्म पूरे हो चुके हैं, अब तो आपसे मिलेंगे ही ना? इस मिलन के लिए तो मैं भी बहुत लालायित हूं। अब तो बस ये देखना कि सुदामा अपनी सारी शंकाओं, आत्मग्लानि और स्वाभिमान पर विजय पाकर उससे मिलने आएंगे या पराजित होकर उससे बिना मिले ही लौट जाएंगे। हमारे बच्चों की ओर भी तो देखिए स्वामी, इसमें इनका क्या दोष है? ये क्यों इस दुख और अभाव में जिए? वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्हें तो छोटे छोटे जीव और उनका कष्ट भी दिखता होगा। अपने मित्र पर उनकी दृष्टि कैसे ना पड़ेगी स्वामी? क्या सोच रहा हूं मैं भी? मित्र को लज्जा आ जाए, ईश्वर को लज्जा कैसे आ सकती है? मैं अपने प्रभु से मिलने जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। हे द्वारपाल, द्वारिकाधीश, श्री कृष्ण का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देव, यही है, कहिए। मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। हे ब्राह्मण देव, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप पर कोई अत्याचार हुआ है और आप यहाँ पर न्याय के लिए आए हैं, पर आप तो द्वारका के लगते नहीं। इस नगर में ऐसा दरिद्र तो कोई नहीं। जी, मैं यहाँ से नहीं हूँ, परदेश से ही हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ है। ओह, तो आप दक्षिणा के लिए पधारे हैं? जी नहीं द्वारपाल जी, मैं दक्षिणा के लिए भी नहीं आया हूं। श्री कृष्ण बचपन में मेरे परम मित्र रह चुके हैं और एक मित्र की भांति मैं उनसे मिलने आया हूं। आप श्री कृष्ण द्वारकाधीश के मित्र हैं? जी, आपको कष्ट न हो तो कृपा कर श्री कृष्ण को मेरे आगमन की सूचना दे देंगे। कहिएगा उनसे कि उनका सुदामा उनसे मिलने आया है। ठीक है ब्राह्मण देव, आप यहीं प्रतीक्षा करें, मैं श्री कृष्ण को सूचित करता हूं। जी। अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र कह रही है ब्राह्मण देव? द्वारिकाधीश के मित्र? और ऐसी अवस्था में हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण होकर झूठ कैसे बोल सकते हैं ये? जाने क्या बात है, जो ऐसा दुस्साहस कर लिया इन्होंने,
यहाँ तक चले आए और द्वारिकाधीश को अपने आने की सूचना भी भिजवा दी। प्रणाम द्वारिकाधीश, आपके लिए एक संदेश है। कहिए। राजन, बाहर एक ब्राह्मण देव आए हैं और आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। द्वारपाल, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों के पूजा पाठ हवन के कारण ही इस पृथ्वी पर धर्म है। धर्म है तो ये पृथ्वी टिकी हुई है। उन्हें मेरे महल में प्रवेश करने के लिए अनुमति की क्या आवश्यकता? उनके लिए तो मेरे महल के द्वार सदैव ही खुले। क्षमा करें प्रभु, हम उन्हें रोकते नहीं, पर उनकी मानसिक दशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी? बड़ी विचित्र बात है ये। ऐसा क्यों लगा आपको? द्वारकाधीश, उनकी बातों से हमें यह लगा कि उनकी मानसिक दशा कुछ ठीक नहीं है। वे अपने आप को आपका परम मित्र कह रहे हैं। मेरे परम मित्र कहाँ है वो? क्या नाम बताया उन्होंने? जी, वे द्वार के बाहर खड़े हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। सुदामा आ गए। मेरे सुदामा, सत्यभामा, जामवंती, अंततः सुदामा मेरे द्वार पर पहुंच ही गए। मेरे परम मित्र सुदामा। आप कहें तो मैं उन्हें भीतर ले आऊं? नहीं नहीं द्वारपाल, मुझे सुदामा से शीघ्र मिलना है। मैं स्वयं ही उनसे मिलने जा रहा हूं। सुदामा, 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 सुदामा। इतनी देर हो गई प्रतीक्षा करते, कहाँ रह गए आप प्रभु? हे ब्राह्मण देव, आप बहुत थके और भूखे लग रहे हैं। कब तक प्रतीक्षा करेंगे? द्वारकाधीश कभी कभी अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि किसी से मिल नहीं पाते। चलिए, मैं आपको वो स्थान दिखाता हूं जहां से आपको भिक्षा मिल जाएंगी। बस सुदामा, बस समझिए, ईश्वर का संकेत है तेरे लिए कि मत रुक यहां सुदामा। क्या कहेंगे लोग जब देखेंगे कि श्री कृष्ण जैसे बड़े राजा का ऐसा निर्धन दैन्य सा मित्र है। अपने प्रेम, अपने स्वार्थ के आगे तू ये भी नहीं देख रहा कि तू अपने प्रभु को ही उपहास का कारण बना देगा। तो चले ब्राह्मण देव। आपका बहुत बहुत आभार। मैं स्वयं मार्ग ढूंढ लूंगा। जैसी आपकी आज्ञा। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
सुदामा। मित्र आगमन सुन के स्वयं को भगवन रोक न पाए, करने को स्वागत अगवानी हर्षित हो के धाए, हर्षित हो के धाए। मुझे तो कहा गया था कि द्वार पर खड़े हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ गए मेरे मित्र? श्री द्वारकाधीश, वो तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? उन्होंने कुछ देर आपकी प्रतीक्षा की, उसके बाद वो चौराहे की तरफ चले गए। सुदामा! सुदामा! जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लगता है ब्राह्मण देव अपने मित्र से मिल नहीं पाए। अरे द्वारपाल ने मिलने नहीं दिया होगा, वहीं से धक्का मारकर भगा दिया होगा। अरे भाई, द्वारपाल पागल थोड़ी ना है, जो कोई आकर बोल दे और मान ले कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र है। अरे उनके सेवक भी इससे अच्छी दशा में होंगे। नंगे पाँव निकल पड़े हैं, अपनी सुध बुध भूल चुके हैं। बाल सखा की भेंट को व्याकुल कुछ ना सूझे, कुछ ना दिखे हैं, कुछ ना सूझे, कुछ ना दिखे हैं। सुदामा! 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 गद मन है, हर्षित तन है, नैना रहे अकुलाए। करने को स्वागत अगवानी हर्षित हो के धाए, हर्षित हो के धाए।
मित्र मिलन का क्षण ये पावन, जैसे हुई हर आशा पूर्ण। समय थम गया चलते चलते, लौट के आया फिर से बचपन, लौट के आया फिर से बचपन। एक दूजे को कंठ लगा के नैना नीर बहाए, नैना नीर बहाए। मेरे सुदामा, कैसे हो तुम? इतनी दूर से आने के बाद भी मुझे मिले बिना ही लौट रहे थे। एक बार भी नहीं सोचा ना तुमने, एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना दुख होगा। मैं क्या करता, आपने आने में इतनी देर कर दी। मैंने आने में देर कर दी। कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्यों नहीं आए तुम? भूल गए ना? भूल गए कि तुम्हारा एक मित्र है जिसका नाम कृष्ण है? भूल गए थे तुम? हाँ, भूल गए थे। सुदामा श्वास लेना भूल सकता है, परंतु अपने कृष्ण को कैसे भूल सकता है? यदि ऐसा है तो क्यों मुझे मिलने नहीं आए तुम? हाँ, क्यों नहीं आए? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। नारायण नारायण। हे प्रभु, आज आपने सारे संसार को दिखा दिया कि सच्ची मित्रता क्या होती है। सच्चा मित्र वो नहीं जो अपने मित्र को वेशभूषा से आके, सच्चा मित्र वो नहीं जो जात पात निर्धन धनवान का अंतर करे। सच्चा मित्र तो वो है जो अपने मित्र के आने की सूचना पाकर राज्य का राजा होते हुए भी नंगे पांव, बिना मुकुट, बिना पीतांबर, अपने राज्य के मार्ग से दौड़ते भागते अपने मित्र के पीछे पीछे चला आए। धन्य है आप द्वारिकाधीश। ऐसे मित्र और ऐसे भाग्यशाली सुदामा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। द्वारिकाधीश तुम्हारा